मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। दैवी शक्तियों के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वाले ढोंगी बाबा अशोक खरात को लेकर एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही है। अशोक खरात ने लोगों को बेवकूफ बनाकर लगभग 1,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई थी, लेकिन अब उसके बारे में जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार अशोक खरात अपने पहले के दिनों में अंडे और मुर्गियां चोरी करता था। इतना ही नहीं, अशोक खरात की एचआईवी टेस्ट की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गांव के लोगों ने अशोक खरात के पहले के दिनों की जानकारी दी है और किस तरह से उसकी एचआईवी की रिपोर्ट सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि ढोंगी बाबा अशोक खरात को गिरफ्तार करने के बाद उसे पहले 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद 24 तारीख को उसे एक बार फिर से कोर्ट के सामने पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे एक बार फिर से पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और जब पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है तो उसके बारे में एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि वावी गांव, जहां का रहने वाला अशोक खरात था, वहां के गांव वालों ने अब इसके बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि अशोक खरात जो है, जो खुद को न्यूरोलॉजिस्ट बताता है, दरअसल वो 10वीं पास है और अपने जवानी के दिनों में अशोक खरात मुर्गी और अंडा चोरी करने का काम करता था। वावी गांव के लोगों ने कहा है कि अशोक खरात अंडे और मुर्गी चोरी करके बेचा करता था। उन्होंने ये भी कहा कि अशोक खरात ने उनके गांव का नाम खराब करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अशोक खरात की एचआईवी टेस्ट की मांग की जा रही थी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद अशोक खरात की एचआईवी टेस्ट भी की गई है और उसकी एचआईवी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, यानी कि वो एचआईवी से प्रभावित नहीं है। आपको बता दें कि अशोक खरात के जो वीडियो सामने आए हैं और जिस तरह से उसने महिलाओं के साथ लैंगिक अपराध किया है, उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि अशोक खरात का एचआईवी टेस्ट करवाना चाहिए, जिसके बाद पुलिस ने उसका टेस्ट करवाया और टेस्ट जो है वो नेगेटिव सामने आई है। अशोक खरात के बारे में एक के बाद एक जानकारी ये भी आ रही है कि वो लोगों को अपनी दैवी शक्तियों के नाम पर किस तरह से बेवकूफ़ बनाता था। दरअसल अब जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार वो अपने गांव में जो इश्नेश्वर जो मंदिर है वहां पर जो क्रिया करता था, उस क्रिया में लोगों को डराने का काम करता था। इसके पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया है कि कैसे 20 फीट लंबा एक सांप जो है वो नकली सांप लाया करता था और लोगों को डराया करता था। अब इसमें एक और जानकारी ये सामने आई है कि जब वो इस तरह की क्रिया करता था, उस वक्त वो लोगों के हाथ में चावल दिया करता था और लोगों को कहा करता था कि अगर ये चावल आपके हाथों से जरा भी गिर गया तो सांप आकर आपको ढस लेगा और अगर आपको बचना है तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करना होगा। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम अशोक खरात करता था और बेवकूफ बना बनाकर उसने लगभग 1,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी इकट्ठा कर ली। इस अशोक खरात के कांटेक्ट में और भी कई सारे बड़े नेताओं होने की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि
अशोक खरात के ऊपर अब तक टोटल 8 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक एक्सटॉर्शन का मामला है और बाकी 7 जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट के मामले बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक खरात की एक तरह से पैरवी करने वाली एनसीपी की नेता और महाराष्ट्र महिला राज्य आयोग की पूर्व चेयरमैन रूपाली चाकणकर को गिरफ्तार करने की मांग जोरों शोरों में पकड़ जा रही है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता सुषमा अंधारे ने आज नासिक पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने एक लेटर को सौंपते हुए रूपाली चाकणकर को इस पूरे मामले में गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि रूपाली चाकणकर अशोक खरात की काफी करीबी थी, अशोक खरात का पैर धोने का काम करती थी, अशोक खरात की फॉलोवर थी, अशोक खरात के ट्रस्ट की वो सदस्य भी थी और कहा जाता है कि अशोक खरात के ऊपर जब इसके पहले मामला दर्ज किया गया था तो रूपाली चाकणकर ने अपना जो ताकत है, अपनी जो रसूख है, उसका इस्तेमाल करके अशोक खरात को बचाने का काम किया था। तो अशोक खरात की जिस तरह से मदद की गई थी रूपाली चाकणकर की तरफ से, तो अब रूपाली चाकणकर को भी इस पूरे मामले में लपेटे में लेने की मांग की जा रही है और जो शिवसेना की नेता हैं उन्होंने ये मांग की है कि अशोक खरात के साथ साथ रूपाली चाकणकर को गिरफ्तार करना चाहिए। आपको बता दें कि सिर्फ सुषमा अंधारे ही नहीं बल्कि एनसीपी की नेता रूपाली ठुमरे भी जो नासिक पुलिस कमिश्नर हैं उनके पास पहुंची थी और उनसे मांग की थी कि रूपाली चाकणकर को गिरफ्तार किया जाए। तो अशोक खरात से जुड़े हुए मामलों में एक के बाद एक नए अपडेट्स आते जा रहे हैं और इसकी जो जुर्म है और इसके जो ये काले धंधे हैं उसकी परतें एक के बाद एक खुलती हुई नजर आ रही है।